राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हम भी जैसे भगवान रखता है हम भी सब ठीक हैं। तो वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, तो मामा जी भी चले गए हैं और भाई भी चले गए हैं। मतलब भाई मामा ससुर थे मेरे, सबसे छोटे थे, मतलब हमारे ही एज के समझो। काफ़ी मतलब मम्मी हर बड़ी हैं, छोटे थे। मामी जी भी हमारी ही एज की समझो, इतनी ज़्यादा एज नहीं थी। और भाई इधर से मेरे, जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि मेरे देवर थे और जीजा भी थे, और हम भाई ही बोलते थे। तो भाई भी कहते थे कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तो कोई व्लॉग बनाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। भाई को गए भी 15 दिन हो गए हैं और मामा जी को गए हुए भी, मामा जी 2 दिन पहले गए थे। मामा जी 19 तारीख को गए हैं, भाई चले गए थे 21 तारीख को। तो 21 तारीख को हम गए थे बुआ जी से और मनीषा बहन से मिलने। मेरी मम्मी भी गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी की भांजी है मनीषा बहन, मनोज भाई की वाइफ, और मेरी बहन भी थी और देवरानी भी थी। मतलब 2 रिश्ते आप सबको कि उनकी शादी 1 साल पहले हुई थी, तो उन्होंने ही हमारी बाद में, वैसे इधर से मनोज भाई मेरे देवर लगते थे, तो उन्होंने ही मतलब सगाई उनसे ही, उनकी तरफ से ही ये बात हुई थी, तब हमारी शादी हुई थी। पहले 1 साल पहले उनकी शादी हो गई थी। तो लास्ट बार शायद मैं बता रही हूँ कि जब कभी भी मैं मनोज भाई का नाम लेती थी या मनोज भाई मेरे ब्लॉग में आते थे, तो मैं आप सबको बताया करती थी कि ये मेरे बुआ सास के बेटे भी हैं और मेरी बुआ के दामाद भी हैं। शायद मैं इस बार लास्ट बार बता रही हूँ ये बात। शायद क्या बता ही रही हूँ, शायद क्या है ही नहीं, वो अब कभी ब्लॉग में आएंगे ही नहीं। मैं बार बार इतनी बार वो ब्लॉग देखती हूँ, इतनी बार भाई की इतनी मीठी आवाज़ वो बार बार कानों में गूंजती है ना, भाई की शक्ल भूली जाती है ना। तो उस दिन हम सुबह के टाइम ही चले गए थे। जैसे कि आप सबको पता है 1.5 महीने से भाई वेंटिलेटर पे थे। भगवान ने थोड़ा थोड़ा करके ना, पहले ही 1.5 महीने में इस पूरी फैमिली को कितना टॉर्चर रहे होंगे। एक एक मिनट हाथ पूजा घर में, एक एक मिनट ना रात को सोना ना दिन में। सॉरी, मैंने बहुत हिम्मत करके तब मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी थी। मतलब आप सबसे बताना था कि 15 दिन से सभी इंस्टाग्राम पे पूछ रहे थे कौन था, क्या हुआ, कौन भाई थे आपके। एक बहन कहती आपके तो भाई नहीं थे। तो भाई तो है मेरे बहुत अटैचमेंट, जिसको होना चाहिए वही। अब तक मायके के लिए मेरी बुआ पूरी जिंदगी, अब दामाद का पोता चला गया। वो उस टाइम तो पोता 2 भाइयों के बीच में एक ही था, अब छोटा है, भगवान उसे लंबी उम्र दे। किसी किसी की ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी ही रोना लिखा होता है। तो ये सब हो गया है और इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। और आप सबको बताना भी था कि कौन से भाई थे, बस और मेरे में शक्ति नहीं है शायद बताने की। तो हम सुबह ही पहुंच गए थे। एक हमें रास्ते में ही पता चल गया था कि, मतलब जब हम वहाँ पहुँचे हैं, 4 मूर्ति पड़ती है, उनके घर के पास में ही पहुँच गए थे, तब हमें पता चल गया था कि ये सब हो गया है। हमने रास्ते में गाड़ी रुकवाई, 1-1.5 घंटे जितना हमें वहाँ रोना था, हम रो धो के मम्मी ने गाड़ी रुकवा ली कि तू वहाँ ऐसे करेगी। सभी वहाँ किसी को पता नहीं है कैसे संभालेंगे, और वो मम्मी का डिसीजन सही था, क्योंकि जिस टाइम सबको पता चला लड़कियों की हालत देख के और बुआ जी की हालत देखी नहीं, आज भी नहीं देखी जाती। बुआ जी का सामना नहीं किया जाता, किसी का भी सामना, बहन का भी सामना नहीं किया जाता। पता नहीं
क्या ज़िंदगी में किसी का भी नहीं पता टाइम का तो किसी का भी नहीं पता। पर हमारे साथ है ना बचपन से ही ये, मतलब अब तो बिल्कुल ही, अब तो बीमारी भी ऐसी है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे कहीं अच्छे बुरे में लेके नहीं जाती थी फैमिली की, इसका बीपी ना बढ़ जाए। तो घर में ये सब हो गया, और मेरे जाने के बाद ये सब, मतलब मैं वहाँ पहुँच गई हूँ, ये सब मेरे लिए, मैं पूरी काँप रही थी। मैं सबने पकड़ ली, मैंने कहा मुझे फीवर हो रहा है। मैं बिल्कुल नहीं रोई सबको देख के, लेकिन अपने को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। मैं पूरी बॉडी मेरी ऐसे ऐसे काँप रही थी, थर थर काँप रही थी। और उसके बाद सबको संभाल, चुप बैठे रहना वहाँ जब तक भाई की बॉडी नहीं आई। सब बाहर खड़े थे गेट के बाहर, बुआ जी, लेकिन कहते हैं ना कि हो जाता है। बुआ जी बार बार रोए जा रही थी। उस दिन है ना बुआ जी पूरे दिन, मनीषा बहन हॉस्पिटल थी। बस मैं आपको क्या बताऊँ, वो दृश्य मैं भूल ही नहीं पाती। भाई को जब उतारा था गाड़ी से ना, अभी तो मेरा व्लॉग बनाने का, लेकिन मेरे व्लॉग पड़े हुए हैं, देखती हूँ। जो मेरे पहले शूट हो गए थे वो भी मैंने पब्लिक जैसे शेड्यूल पे लगा देते हैं, तो वो चाहे नेट भी ना चलो अपने आप टाइम से चले जाते हैं, वो मैंने प्राइवेट कर दिए थे। फिर मेरा लास्ट व्लॉग शायद 18 तारीख को आया था। फिर दूसरे दिन मामा जी की डेथ हो गई थी। हम 19 को आया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। और व्लॉग चाहे कुछ भी हो जाए, सब हिम्मत बांधते थे। भाई मुझे व्लॉग के लिए बोलते थे कि अगर तू व्लॉग बनाती है सोशल मीडिया पे है तो छोटे शॉर्ट व्लॉग बनाया कर, सब्जी के छोटे छोटे से। अगर मैं लाइव आती थी भाई, सबसे पहले, अगर आज भी आप मेरी लाइव भी देखोगे, सबसे पहला कमेंट मनोज भाटी के नाम से होता था। तो मेरे लिए सोशल मीडिया पे ये सब मतलब बड़ा मुश्किल है। हर चीज में मुझे कभी किसी, सारे ही देवर इतना प्यार करते थे कि अपनी बहन की तरह की, कभी किसी ने कहा ही नहीं। और कहते कि, और मुझे एडवाइस देते कि इस तरह से बनाओ। भाई भी क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हिम्मत नहीं थी। मैंने बहुत हिम्मत करके आज व्लॉग बनाया है। और ना मनीषा बहन का वो दृश्य देखा जाता, जैसे कि मनीषा बहन को एकदम से सदमा सा लग गया था। 3 दिन तक वो रोई नहीं है बिल्कुल भी। वही सब दिमाग में चलता रहता है। बुआ जी का मुझे वही, जब बुआ जी को अचानक से पता चला था, बुआ जी हमसे हाथ जोड़ रही थी, बेटा मुझे जहर की गोली दे दो। बहुत बुरा किया, बहुत। छोटे छोटे बच्चे, कभी उनसे सारी खुशियां छीन ली, कभी उनकी शादियां होंगी, वो खुशी नहीं रहती है। कहते ना कि भाई बीमार बैठे भी रहते ना, कुछ काम भी नहीं करते। बस ये सब था, तो व्लॉग नहीं आ रहे थे। अभी भी जैसे मेरी कुछ बहनें समझा रही हैं कि भाई करना तो पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा, मैं करूँगी, क्योंकि भाई भी बोलते थे कि आप इस तरह से, किसी का नहीं था कि कोई मुझे मना करे, लेकिन टूट चुकी हूँ। न्यू व्लॉग तो बनाना मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। ये सब बताना तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। बहुत हिम्मत जुटाई है। मैं परसों से, संडे को भाई की 13वीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल भी। बस जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकती। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बुआ जी का, ना मनीषा बहन का, ना अपनी बुआ का, वो दिमाग में से ही नहीं निकलता। मम्मी का देखो, मामा जी का भी दुख है बहुत ज़्यादा। मामी जी की बहुत बुरी हालत थी उस दिन। मैं 20 तारीख को गई थी, 19 को नहीं जा पाई थी, क्योंकि मम्मी को चुपके से ले गए थे, वो मुझे पता भी नहीं था। उनका भी बहुत दुख है, क्योंकि मामी जी से भी एक फ्रेंड वाला रिश्ता है। बहुत, उनकी हालत भी ना मुझसे बिल्कुल नहीं देखी गई थी उस दिन।
उनकी भी बहुत बुरी हालत, सभी की बहुत बुरी हालत है। पता नहीं क्या हो गया अचानक। कोई भी बीमार नहीं था, सब अपने पैरों से 6 तारीख को भाई अच्छे से सोए थे। सुबह के टाइम हॉस्पिटल में गए तो सीधे वेंटिलेटर में चले गए। शाम तक मामा जी के अचानक दिमाग की नस फट गई। मतलब ऐसे शौक में अच्छे भले काम करते करते सबको ये क्या होता जा रहा है, ये कितना बड़ा डर बैठ गया है। तो बस आगे मैं कोई बात नहीं कर पाऊंगी, तो बस यही सब था, इसलिए मैंने पूरा ही बता दिया कि ये प्रॉब्लम हुई थी। और ब्लॉग जो मेरे पड़े हैं देखती हूँ, पब्लिक करूँगी जैसे भी जो भी होगा, जैसे जब भी मुझसे ब्लॉग बनेगा तो ब्लॉग बनाऊँगी। मिलते हैं फिर आप सभी से।